हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्रेश बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया, जो कि है लेक्चर बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड यूनिट से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया। हम इस यूनिट में माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी की हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं इस यूनिट में, इस लेक्चर सीरीज में, जो कि चैनल पे एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आपको बहुत सारे टॉपिक्स भी करने हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूनिट फर्स्ट भी है अवेलेबल। तो हम स्टार्ट करेंगे आज स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया। तो स्पोरुलेशन का मीन्स होता है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर किस तरह से बनते हैं बैक्टीरिया में। स्पोरुलेशन में होते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर होते हैं रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो कि डोरमेंट स्ट्रक्चर होते हैं और मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। वही हम आज देखने वाले हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और वो उनका स्ट्रक्चर क्या है एंडोस्पोर्स का, आज हम वही देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्पोरुलेशन से। द प्रोसेस बाय विच अ वेजिटेटिव सेल अंडरगोज अ डेवलपमेंटल चेंज टू फॉर्म अ मेटाबॉलिकली इनएक्टिव एंड हाईली रेजिस्टेंट एंडोस्पोर। तो ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एक वेजिटेटिव सेल डेवलपमेंटल चेंजेस में जाता है। एक वेजिटेटिव नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि डेवलपमेंटल चेंजेस में जाएगा, उसमें डेवलपमेंटल चेंजेस होंगे और वो एक मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और हाईली रेजिस्टेंट एंडोस्पोर बनाएगा। तो वो होती है स्पोरुलेशन प्रोसेस। ये डेफिनेशन है स्पोरुलेशन की। अब हम देखेंगे जो प्रोडक्ट बनेगा स्पोरुलेशन के रिजल्ट में, एंडोस्पोर, उसको देखेंगे, उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसके फीचर्स, सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एंडोस्पोर इज अ डोरमेंट, टफ एंड नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाई सम बैक्टीरिया। तो एक एंडोस्पोर एक डोरमेंट स्ट्रक्चर है जो कि मतलब मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर है, टफ स्ट्रक्चर है और नॉन रिप्रोडक्टिव है, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। प्रोड्यूस्ड बाई सम बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। बैक्टीरिया के कुछ जेनेरा इसको प्रोड्यूस करते हैं अपनी जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनको सरपास करने के लिए। उनको जब वो पास हो जाए, गुजर जाए, उसके बाद वो अपनी वेजिटेटिव कंडीशन में आ जाते हैं और फिर वही रिप्रोडक्टिव परफॉर्म करती है, वही वेजिटेटिव कंडीशन। नेक्स्ट, द नेम एंडोस्पोर सजेस्टिव ऑफ स्पोर और सीड लाइक फॉर्म बट इट इज़ नॉट ए ट्रू स्पोर। जो एंडोस्पोर नेम है वो क्या सजेशन देता है, किस तरफ इशारा करता है, एक स्पोर या सीड लाइक फॉर्म की तरफ। स्पोर आपने पढ़ा होगा ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में, उनमें स्पोर होते थे, हायर प्लांट्स में सीड होते थे। तो स्पोर या सीड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक ट्रू स्पोर नहीं है। लेकिन इट इज अ स्ट्रिप्ड डाउन डोरमेंट फॉर्म टू विच द बैक्टीरियम कैन रिड्यूस्ड। ये एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, डोरमेंट फॉर्म है जिसमें बैक्टीरिया जा सकते हैं। These structures are extraordinarily resistant to environmental stresses such as heat, ultraviolet radiation, gamma radiation, chemical disinfectants and desiccation। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजिस्टेंट हैं, मतलब इन पे इन चीज़ों का कोई असर नहीं होता। क्या क्या है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, कौन कौन सी हैं। हीट का कोई असर नहीं होगा, यूवी रेज का, अल्ट्रावायोलेट रेज का कोई असर नहीं होगा, गामा रेडिएशन का, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का और डेसिकेशन का। तो ये इनके लिए रेजिस्टेंट है ये स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर देख लेंगे एंडोस्पोर का। द एंडोस्पोर स्ट्रक्चर इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैज मैनी लेयर्स दैट आर एब्सेंट फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल। तो जो एंडोस्पोर स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो कि हम नीचे देखेंगे भी। और वो जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें एब्सेंट होती हैं वो लेयर्स। कौन कौन सी हैं? एक्जोस्पोरियम सबसे ऊपर की लेयर, नेक्स्ट स्पोर कोट, देन कॉर्टेक्स एंड अल्टीमेटली कोर बॉल। इसके अंदर होता है एंडोस्पोर। तो अभी हम देखेंगे इनको एक एक करके डिटेल में। तो सबसे पहले एक्जोस्पोरियम, इट इज अ थिन डेलिकेट प्रोटीन कवरिंग। ये एक प्रोटीन की कवरिंग है जो कि थिन है, डेलिकेट है। ये आप डायग्राम अच्छे से देख लेना, इसको बना लेना अपने नोट्स में। नेक्स्ट स्पोर कोट, इट लाइज बीनीथ द एक्जोस्पोरियम कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्रोटीन लेयर्स। ये एक्जोस्पोरियम का बना होता है स्पोर कोट और उसमें बहुत सारी प्रोटीन लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट कॉर्टेक्स, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्पोर कोट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। तो ये स्पोर कोट से नीचे होता है कॉर्टेक्स और किसका बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन का। नेक्स्ट स्पोर सेल बॉल और कोर बॉल, इट इज प्रेजेंट बीनीथ द कॉर्टेक्स एंड सराउंड्स द प्रोटोप्लास्ट और स्पोर कोर। The spore core has the normal cell structures that is ribosomes and nucleoid, but it is metabolically inactive। तो ये स्पोर सेल बॉल या कोर बॉल प्रेजेंट होती है कॉर्टेक्स के नीचे, और जो प्रोटोप्लास्ट होता है स्पोर
या फिर उसको बोलते हैं स्पोर, या जो बैक्टीरिया गया है एंडोस्पोर फॉर्मेशन में उसका प्रोटोप्लास्ट होता है, उसको स्पोर कोर बोलते हैं, वो उसको घेर के रखता है। ये स्पोर सेल बॉल या फिर कोर बॉल। द स्पोर कोर हैज़ द नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर। इसमें जो सेल स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल है। उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मतलब डीएनए प्रेजेंट है, और लेकिन ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। ओके, इतना कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम कुछ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं एंडोस्पोर के। द एंडोस्पोर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाइपिकोलिनिक एसिड कम्प्लेक्स विद कैल्शियम आयंस। डाइपिकोलिनिक एसिड होता है इसमें लार्ज अमाउंट में, और वो किसके साथ प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयंस के साथ। तो डाइपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम आयंस याद रखना एंडोस्पोर के साथ रिलेट करे जाएंगे। आपको कभी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो याद रखना डाइपिकोलिनिक एसिड इज रिलेटेड टू एंडोस्पोर एंड ऑलवेज कैल्शियम आयन आर आल्सो रिलेटेड टू एंडोस्पोर। ओके, तो इतना कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज थॉट टू कंट्रीब्यूट टू द एंडोस्पोर्स हीट रेजिस्टेंस। और डाइपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम आयंस के साथ ये क्या, इसमें किस चीज़ में कंट्रीब्यूट करते हैं, एंडोस्पोर की जो हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं ये। द एंडोस्पोर मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशन वेरी विद स्पीसीज। अब बैक्टीरिया के डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट मॉर्फोलॉजी हो सकती है एंडोस्पोर की, और उनकी लोकेशन भी डिफरेंट हो सकती है। हैंस स्टेनिंग इज यूज टू डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशन। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए स्टेन करी जाती है मॉर्फोलॉजी और लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए। एंडोस्पर्म ऐसे एंडोस्पोर ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स तक विदाउट एनी हार्म जिंदा रह सकते हैं। वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी लाइफ साइकिल। उसके बाद फिर जब वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाएंगे तो फिर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है ये देख लेंगे हम। स्टेजेस ऑफ एंडोस्पोर फॉर्मेशन। जब भी मैं एंडोस्पोर की जगह एंडोस्पर्म बोल दूँ तो प्लीज़ एंडोस्पोर ही समझना, और जब मैं अगर मुझे याद आ जाएगा तो मैं तो बता ही दूंगी। बाई मिस्टेक मुझे एंडोस्पर्म याद आ रहा है यहाँ पे एंडोस्पोर की जगह, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो इसकी स्टेजेस देख लेते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन की। स्टेज फर्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन एंड एक्सटेंड्स इनटू एक्सियल फिलामेंट। अब जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है तो वो डीएनए रेप्लिकेशन से स्टार्ट होगा। डीएनए रेप्लिकेशन होने लग जाएगा एक बैक्टीरियल सेल में, जो भी जितना भी डीएनए है उसको रेप्लिकेट कर लेगी वो सेल, और उसमें एक एक्सियल फिलामेंट भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन और एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। स्टेज 2, सेप्टम फॉर्म्स नियर वन पोल सेपरेटिंग 4 स्पोर फ्रॉम मदर सेल, ईच गेट्स अ क्रोमोसोम। अब एक सेप्टम बन जाएगा, एक सेपरेशन कर देगा वो सेप्टम एक पोल की तरफ, और उसके बाद वो जो 4 स्पोर बन जाएगा उसको सेपरेट कर देगा मदर सेल से, और हर एक के पास, दोनों के पास, मदर सेल और 4 स्पोर के पास एक एक क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ से देखते हैं हम डायग्राम के थ्रू, एक एक हम स्टेज पढ़ते जाएंगे और डायग्राम देखते जाएंगे। स्पोरुलेशन इस बैक्टीरिया में स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें डीएनए प्रेजेंट है। अब इसका डीएनए रेप्लिकेट होके डबल हो जाएगा। अब वो डबल होके यहाँ पे एक्सियल फिलामेंट भी बनने लग गया इसमें, मतलब यहाँ से इसमें सेप्टम बनेगा, वो इनिशिएशन होता है एक्सियल फिलामेंट। अब यहाँ पे इस सेल में बन गया सेप्टम, सेपरेशन हो गया, ये बन गया 4 स्पोर, ये बनेगा आगे जाके स्पोर, ये बन गया मदर सेल। अब ये इस मदर सेल से अलग हो जाएगा आगे जाके। हमने यहाँ तक देख लिया था, क्रोमोसोम दोनों को मिल गया था। स्टेज 2 देखते हैं। मदर सेल एनगल्फ्स द 4 स्पोर सराउंडिंग इट विद अ सेकेंड मेम्ब्रेन। अब जो मदर सेल है वो एनगल्फ कर देगी जो वो होती है 4 स्पोर उसको, और एक मेम्ब्रेन से सराउंड कर देगी। ये वाला देखो, ये वाला डायग्राम, इसमें ये मदर सेल है, ये इसको सराउंड करने लग जाएगी, ये एनगल्फमेंट हो रहा है स्पोर का। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज, स्टेज 4, क्रोमोसोम ऑफ मदर सेल डिसइंटीग्रेट। अब जो मदर सेल का क्रोमोसोम है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। ये देखो यहाँ पे कॉर्टेक्स दिख रहा है, ये हमें उसका 4 स्पोर का, ये उसका मदर सेल का क्रोमोसोम है, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेज 5th, 4 स्पोर डेवलप्स अ कॉर्टेक्स लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन बिटवीन ओरिजिनल 4 स्पोर मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन फ्रॉम द मदर सेल। अब जो 4 स्पोर है वो एक कॉर्टेक्स डेवलप करेगा पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो थी उसके, और जो ओरिजिनल 4 स्पोर मेम्ब्रेन थी और मेम्ब्रेन मदर सेल से जो मिल गई उसके बीच में पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर
पेप्टाइडोग्लाइकन की एक लेयर बना लेगा 4 स्पोर। किस किस में? मेम्ब्रेन जो थी 4 स्पोर की और मदर सेल की, उनके बीच में। ये देखो यहाँ पे ये एक्जोस्पोरियम बनना स्टार्ट हो जाएगा पेप्टाइडोग्लाइकन का एक स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट 6th स्टेज, डाइपिकोलिनिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड एंड कैल्शियम इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द स्पोर कोट। अब जो स्पोर कोट है यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, स्पोर कोट है, इसमें डाइपिकोलिनिक एसिड सिंथेसाइज हो जाएगा और कैल्शियम के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। मदर सेल रिलीज द स्पोर। अब जो स्पोर है वो इस मदर सेल से रिलीज हो जाएगा बाहर और ये बन गया एक स्पोर। तो ये हो गई एंडोस्पोर फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस। ये देख सकते हो आप पूरा डायग्राम किस तरह से है, ये दिख रहा है ऐसे, बना लेना इस डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस है। स्पोरुलेशन, फिर डीएनए स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन, एक्जियल फिलामेंट फॉर्मेशन, फिर 4 स्पोर और मदर सेल सेप्टम बन जाएगा, उनमें सेपरेशन हो जाएगा, फिर एनगल्फ कर लेगी मदर सेल, एनगल्फमेंट हो जाएगा, फिर जो मदर सेल का जो डीएनए है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, फिर एक्जोस्पोरियम लेयर बन जाएगी, फिर स्पोर कोट में डाइपिकोलिनिक एसिड और कैल्शियम के साथ इनकॉर्पोरेट कर जाएगा, फिर मदर सेल से स्पोर अलग हो जाएगा और एंडोस्पोर बन जाएगा। तो ये हो गई आपकी स्पोर फॉर्मेशन की पूरी कंप्लीट प्रोसेस। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंडोस्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस, एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर, एंडोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अच्छे से क्लैरिटी के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और सबका स्टडी अच्छे से, सबकी स्टडी अच्छे से कंप्लीट हो जाए और हमें भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा वीडियोस बनाने का। तो प्लीज़ शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।